टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे सियासत की, जहां राहुल गांधी को एलएसी पर चीन द्वारा जमीन कब्जाए जाने की बात कहे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद से राजनीति हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल समेत समूचे विपक्ष को आईना दिखाने में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर मंथन करता दिख रहा है। अब इस पर प्रियंका गांधी ने भी बड़ा बयान देकर राजनीति जो हलचल है उस पर पूरी तरह से आपको बता दें कि अब ये मोड़ दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रियंका का डिफेंस एक बार फिर से सुर्खियों का विषय हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, ये तय करना न्यायपालिका का किसी जस्टिस का काम नहीं है। मैं ये बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं। राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का सम्मान किया है। वे हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। नेता विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पूछता है। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि लगातार हम सरकार से सवाल पूछते आए हैं। सरकार पूछना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार जवाब नहीं देती है तब वो ऐसे हथकंडे अपनाती है। क्या सरकार इनकी कमजोर है क्या कि संसद भी नहीं चला सकती? आखिर सरकार एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? ये तीखे सवाल प्रियंका गांधी की ओर से उठाए गए हैं। मालूम हो कि बीते कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी। अब आपको वो टिप्पणी दिखाते हैं जो राहुल गांधी को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए नजर आए राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट। आपको बताते चले कि वो फटकार लगाते हुए कह रहे कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है? इस जानकारी का स्रोत क्या है? इस साथ ही उन्होंने बताया कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं बोले। यह सख्त टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा आपको बताते चले कि तमाम ऐसी दलीलें दी गई और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की। राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह कमेंट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। अब आपको पहले वो बयान सुनाते हैं। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक सुर्खियों का केंद्र बन चुका है, जहां प्रियंका गांधी अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि कौन देशभक्त है या फिर नहीं। तो प्रियंका का डिफेंस कितना रॉन्ग कितना राइट है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर, प्रियंका गांधी पर हमलावर होने वाली है। कल गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आते हैं, एक के बाद एक रुख रखते हैं और सवालों के घेरे में रहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वो देशभक्त कैसा जो हमारी सेना पर सवाल उठा दे। तो अब इसको लेकर राजनीतिक भूचाल सामने आ चुका है। तो सेना का अपमान राहुल को फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने और अब यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गोते खाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया गया था राहुल गांधी की ओर से। उसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यह मामला अब लगातार सुर्खियों का केंद्र बन चुका है। तो अब प्रियंका की एंट्री हो चुकी है मामले में
उन्होंने डिफेंस करने का कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह मुद्दा भी राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ने की दशा में नजर आ रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। प्रियंका गांधी जी की ओर से कहा जाता है, प्रियंका गांधी कहती है कि ये न्यायालय नहीं तय करेगा कौन देशभक्त है। तो आखिरकार इस जानकारी का स्रोत क्या है? तमाम ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये बयान आखिरकार सियासी मायनों में कहां गोते खाता हुआ नजर आ रहा। पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, जबकि श्याम सलोनी वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई सख्त टिप्पणी देखने को मिली थी, उन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अब न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि कौन वो नहीं तय कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगी कौन देशभक्त है कौन नहीं। राज शर्मा जी, देखो आरती जी, सबसे पहले एक बात बता दूं, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मुझे और आपको या यहाँ श्याम भाई बैठे हैं इनको कहने का अधिकार है, वैसा ही जज साहब को कहने का अधिकार है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जज साहब ने गलत कह दिया। और विपक्ष के नेता है राहुल जी ने भी कोई गलत बात नहीं कही, विपक्ष का नेता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय ये कह रहे थे, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैं कानून पे जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं न्यायपालिका ने जो डिसीजन दे दिया, क्या सही है क्या गलत है ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, राहुल जी क्योंकि विपक्ष के नेता है, उनको जो भी सरकार लगता है कि जनता के हित में काम नहीं कर रही है, उसको उठाने का उनका जिम्मा है। दूसरी बात, वहां पे सिंघवी साहब ने कहा भी, विपक्ष के नेता है, जो पेपरों में छपता है, मीडिया में छपता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग जो कि लोग कहते हैं कि आप चौथे पहरी हो, मैं चौथा पहरी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि 4 अंगों में मेरे देश का शरीर एक जीवित है, उसमें से एक अंग आप हैं। तो आप इंटरप्रिटेशन बड़ा सही करने की जरूरत है। अगर आप ही लोगों ने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया आरती जी, तो ये देश को जहां ये भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है वहां ये सक्सेस हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता, कभी कभी समय समय पे कोर्ट कहता है अरे भाई ऐसा ना बोलो तो क्या रहेगा। ये मेरा भी बात मान में कि अगर मान लो कुछ बातें होती हैं जो हमें सार्वजनिक नहीं बोलनी है, लेकिन एक बात तो बोलिए ना। ये तो मैं भी कहता हूं, अरे चाइना की बात तो छोड़िए ना। और एक बात इससे पहले, ये तो इन्हीं के एमपी एमएलए भी कहते थे कि चाइना हमारे 20 किलोमीटर अंदर आ गया। और अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, मेरे यहां से नेपाल का बॉर्डर नजदीक है। आप अपने कॉरेस्पोंडेंट को और मैं श्याम भाई को भी आमंत्रित करता हूं, चलिए और नेपाल देखिए। नेपाल ने हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है। बात ये नहीं कि कब्जा कर रखा है तो नरेंद्र मोदी जी ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं, मगर क्योंकि वो सरकार में है, सरकार में रहते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जिम्मेदारी उन पे नियत की जाती है। आप चलिए देखिए, पूरा नेपाल ने कब्जा कर रखा है, नो मैंस लैंड में, बिल्कुल हिंदुस्तान की जड़ पे बैठा हुआ है। तो क्या ये भी गलत है? इसका मतलब मैं भारत को प्यार नहीं करता, ये नहीं माना जाएगा। अच्छा, और बताइए राहुल, और एक मिनट और याद रखिएगा, जितना सेना का मनोबल बढ़ाने में कांग्रेस त्वरित कार्रवाई करती है और आगे रहती है, शायद ही कोई पार्टी रहे। और भारतीय जनता पार्टी उठपटांग की बातें कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी उठपटांग की बात कर रही है कि देखिए श्याम सलोनी भाई जैसे देशभक्त को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, इनको भी गलत राह में ले जा रही है। मैं इसलिए इनसे भी विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भगवान के लिए आप किसी पार्टी में शामिल मत होइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मत रहिए, ये हम लोगों का विवेक गिरा देगी। ठीक है श्याम सलोनी जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कौन सच्चा भारतीय है वो कोई तय नहीं कर सकता है, चाहे वो माननीय न्यायालय हो, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष है, वो अगर देश के लिए चिंता व्यतीत कर रहे हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? आरती जी नमस्कार, और मेरे साथी मित्र मेरे भाई राज भाई को भी मेरा जय हिंद जय भारत। देखिए आरती जी, सर्वप्रथम मैं आप दोनों को और चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को, जितने भी आपके दर्शक हैं, आज पुत्रदा एकादशी है, बड़ा अच्छा शुभ दिन है।
उसकी बधाई देता हूँ। सभी लोग राज सच बोलेंगे। जो दास भाई ने कहा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। प्रियंका जी ने जो कहा है, आरती जी, वो उन्होंने दो भूमिका निभाई है आज। एक तो उन्होंने एक बहन का फर्ज निभाने के लिए डिफेंस में आकर खड़ी हुई है। वो अपने भाई को, क्योंकि देखने में आ रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के सांसद राहुल जी का साथ छोड़ रहे हैं, और ये मजबूरी हो सकती है क्योंकि उन्होंने, जनता ने उनको चुना है। वो राष्ट्र के प्रति मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, ठीक, मुद्दे पे बात करिए। मैं मुद्दे की तो बात कर रहा हूँ। आरती जी, मुद्दे पर ही हूँ मैं। आज राहुल जी के डिफेंस में प्रियंका जी को क्यों आना पड़ा? मैं मुद्दे पर ही तो हूँ। क्योंकि सांसद डिफेंस में नहीं खड़े हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि राहुल जी गलत बोल रहे हैं। राहुल जी ने जो कुछ बोला है बोलना चाहिए। विपक्ष के नेता है, बड़े नेता है आप, लेकिन तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। आपके पास तथ्य नहीं होंगे, प्रूफ नहीं होंगे, फिर आपकी हर जगह जगहसाई होगी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ दीजिए। अब प्रूफ तो है नहीं। हमें बोल रहा है केवल, हम जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं। हमें क्या बोलना है ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन बोल रहा है। श्याम सलोने वशिष्ठ या राज शर्मा अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तरफ से बैठे हैं और वो कुछ गलत शब्द बोलेंगे तो पूरी पार्टी को उसका जवाब देना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सरकार एसआईआर पर जवाब नहीं देती है। जब सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो हथकंडे अपनाना शुरू कर देती है। श्याम सलोनी जी, नहीं, सरकार ने कहा जवाब किसको नहीं दिया है, बताइए। संसद सत्र कितने दिन चला, आप भी बताइए ना। संसद सत्र कितने दिन चलने, अरे चलने कौन नहीं दे रहा है? मतलब जो संसद सत्र चलने नहीं दे रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं। हमारे सांसद प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो बात करनी है बैठ के करिए। ये चलने कहाँ दे रहे हैं, बताइए। चलने आज भी कहा है किरण रिजिजू जी ने, आज कितनी बढ़िया बात कही है। सवाल वही है कि आप, राहुल गांधी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इन्होंने अपना विश्वास यूपी, ये जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी फेल्योर साबित हो चुके हैं। जवाब दीजिए। और अब इनके साथी भी इनके साथ नहीं है। जो इनका गठबंधन है वो भी इनके साथ नहीं है। और राहुल गांधी अकेले पड़ गए, मजबूरी में बहन को आना पड़ा है। अब बहन का साथ ले रहे हैं। जरा श्याम भाई को बोलने दीजिए। ठीक है श्याम सलोनी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। सरकार, इस डिबेट को चलाने का जिम्मा ना तो सलोनी भाई पे ना मेरे पे है, आरती जी आप पे है ये सारा जिम्मा। ठीक इसी पर सदन को चलाने के लिए जिम्मेदारी पक्ष की जाती है, क्योंकि पक्ष का ही स्पीकर माना गया है। हालांकि स्पीकर किसी का नहीं होता है, न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन आजकल न्यूट्रल गियर कहीं नहीं होती, इनकी गाड़ी गियर में ही रहती है। तो मेरा इतना मानना है, जब कोर्ट ने भी कहा कि आप सदन में कहते, अब जब आप सदन में विपक्ष के नेता को अपनी बात कहने नहीं देते, सलोनी भाई क्या करें? वो अभी मेरे ही जैसा इंसान है। आप लोग कहाँ कहने देते हैं बताइए आप? अब आप अपनी अपनी बातें चलाते रहते हैं। वैसे आज एक बात जरूर कहूंगा सलोनी भाई, मेरी बात से आप ऊपरी मन से तो शायद इत्तेफाक रखो या ना रखो, लेकिन आप दिल से एक बात कहोगे, जब से ये देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश का वो वोटर जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहता था, वो ठगा सा महसूस कर रहा है। और ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन एक और बात कह दूं कि जीने का हक इस जमाने में उसी को है जो उधर का लगता ले और इधर का हो जाए। ठीक है, मैं भी आपसे यही कहता हूं, आप बीजेपी के बने रहो, लेकिन उनकी कमियों को उजागर करो। बहुत लंबी चर्चा नहीं रखी मैंने, मुद्दे पर आ जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की गई है कांग्रेस पार्टी का, उस पर रुक चाहती हूँ मैं। लास्ट कमेंट आपका है राज। मेरे से बोला? हाँ राज। कुछ नहीं, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं न्यायपालिका के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आवाज उठा दे, उन्होंने कहा है उसका जवाब मेरे जननायक देंगे। और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। कोर्ट बीच बीच में कहते रहते हैं, न्याय कहते रहते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम है। मैं कोई हर वक्त पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं, मेरे लिए पार्टी से बढ़कर देश है, देश के बाद पार्टी है, पार्टी के बाद मेरा व्यक्तिगत जीवन है। जी ठीक है, आप भी काउंटर कर दीजिए मुद्दे पर। लेकिन देखिए आरती जी,
आरती जी, कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कोर्ट सर्वोपरि है। और जो कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूँ आदरणीय राहुल जी को संज्ञान लेना चाहिए और आगे से जो भी बोले पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सबूत के साथ आप आइए, विपक्ष के नेता है, बड़े नेता है, देश को आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन सबूत के साथ आइए। यदि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं कोई गलती की है या सरकार कोई गलती कर रही है, तो आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन सबूत के साथ कीजिए। ठीक है, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि लगातार मामले में सियासत उफान पर नजर आ रही है।